हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि आप फ्रीलांसिंग करके घर बैठे कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो लेट मी कैंडिडेट में आपका स्वागत है। आपको मैं बता दूं कि फ्रीलांसिंग में बहुत सारी सर्विसेज हैं, लाइक डेटा एंट्री, ईमेल मार्केटिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड इवन मोर। तो हमें इन सब में से डिसाइड करना है कि हम कौन सी फ्रीलांसिंग सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो मैं अब आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर जाके अपनी फ्रीलांसिंग सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैंने फोटो एडिटिंग लिया है, तो चलिए अब देखते हैं स्क्रीन पे। तो हम लोग देखेंगे कि आप कौन सी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे जाके आप वर्क कर सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट एग्जांपल के लिए फाइवर ओपन किया है। तो फाइवर आप लिखेंगे तो यहाँ पे फाइवर की वेबसाइट आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको फाइवर पे क्लिक करना है। फाइवर पे क्लिक करने के बाद आप उसके होम पेज पे आ जाएंगे। उसका होम पेज ऐसा दिखता है। तो आपको यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आके साइन इन करना है। तो यहाँ पे आप साइन इन करेंगे तो कंटिन्यू विद गूगल आएगा, या फिर कंटिन्यू विद फेसबुक या कंटिन्यू विद एप्पल। तो हम लोग कंटिन्यू विद गूगल पे जाएंगे। तो कंटिन्यू विद गूगल पे जाने के बाद आप जो भी अकाउंट से खोलना चाहते हैं आप खोल सकते हैं। तो फिर उसके बाद आपका अकाउंट आ जाएगा। ये मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है इसलिए ऐसा दिखा रहा है। तो डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको ये अकाउंट दिखेगा। तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ यहाँ पे कितनी सारी कैटेगरीज है वर्क करने के लिए। तो फर्स्ट अगर मैं इसे ग्राफिक डिजाइन पे से क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखिए लोगो डिजाइन, ब्रांड स्टाइल गाइड्स, गेम आर्ट, बहुत सारे डिफरेंट डिजाइनिंग ऑप्शन है जिस पे आप वर्क कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में जाएंगे तो सोशल मीडिया मार्केटिंग, टेक्स्ट मैसेज मार्केटिंग, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, एसईओ, लोकल एसईओ। राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में जाएंगे तो ट्रांसलेशन आ गया, बुक एडिटिंग आ गया, आर्टिकल्स आ गए। वीडियो एंड एनिमेशन में जाएंगे तो वीडियो एडिटिंग आ गया, 3D प्रोडक्ट एनिमेशन, लाइव एक्शन एक्सप्लेनर्स, शॉर्ट वीडियो एडिट्स, लिरिक्स एंड म्यूजिक वीडियोस। म्यूजिक एंड ऑडियो में जाएंगे तो वॉइस ओवर्स एंड इंट्रोज, सिंगर्स एंड वोकलिस्ट। प्रोग्रामिंग एंड टेक में जाएंगे तो वेबसाइट आ जाएगा, वर्डप्रेस आ जाएगा, डेवलपमेंट आ जाएगा। डेटा में जाएंगे तो डेटा बेसेस, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा एनालिस्ट। बिजनेस में जाएंगे तो वर्चुअल असिस्टेंट, मार्केट रिसर्च। एंड लाइफस्टाइल में जाएंगे तो ऑनलाइन ट्यूटरिंग, गेमिंग, एस्ट्रोलॉजी, फिजिक्स एंड इवन मोर। तो देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन इन इट। तो अब आपको इसमें डिसाइड करना है कि आप किसमें बेस्ट हैं, या फिर आप किसी चीज़ को इनमें से जानते हैं और आपका इंटरेस्ट है। तो आप उस बेसिस पे आप अपनी सर्विस चूज कर सकते हैं। तो मैंने एग्जांपल के लिए आपको पहले ही बताया कि मैं फ़ोटो एडिटिंग की सर्विस प्रोवाइड कराना चाहता हूँ। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपको मेरी प्रोफाइल दिख रही होगी। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो अपनी प्रोफाइल पे ऐसे क्लिक करेंगे तो आपको ये सब ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको यहाँ तो आप जब प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल खुल के आएगी। तो ये मेरी प्रोफाइल है जो मैंने 2019 में क्रिएट की थी। तो पहले हम लोग अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेते हैं। प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा है, फिर उसके बाद मैंने लैंग्वेजेस बताए हैं, देन उसके बाद मैंने अपने लिंक किए हैं अकाउंट्स फेसबुक एंड गूगल के, और आप बाकी भी अकाउंट्स लिंक कर सकते हैं अगर आपके हैं। फिर उसके बाद मैंने स्किल्स डाली है, फिर मैंने सजेशन डाला है, देन उसके बाद मैंने एजुकेशन डाला है अपना, देन उसके बाद मैंने डाला है सर्टिफिकेशन जिसके जो मेरे पास है। तो उसके बाद मैं करने के बाद अब आपकी प्रोफाइल बन जाएगी। तो इसमें प्रोफाइल क्यों बनाना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई आएगा, कोई अगर आपकी गिग देखा या फिर आपकी सर्विस देखा, तो पहले वो आपके अपनी प्रोफाइल पे चेक करेगा कि आप कितने लेजिट हैं, आप कौन कौन सी स्किल्स आती है आपको, और आप कहाँ से पढ़े हैं, एंड इवन जो उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो आपसे देख सकते हैं। तो हमें ये अट्रैक्टिव लिखना है डिस्क्रिप्शन, ताकि सामने वाला ईजिली समझ जाए कि हमारा वर्क क्या है। तो हमें डिस्क्रिप्शन इतना अट्रैक्टिव लिखना है ताकि सामने वाला देखे तो उसको पसंद आए और इजी टू अंडरस्टैंड हो उसके लिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे गिग क्रिएट कर सकते हैं। गिग मतलब सर्विस। तो ये बटन दिख रहा है आपको, क्रिएट अ न्यू गिग का। तो यहाँ पे आपको ऐसे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आप अपने ये गिग आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आगे गिग टाइटल, कैटेगरी, सर्च टैग्स। तो ये है आपका गिग का टाइटल। तो सबसे पहले हमें आपको बताया, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आई विल अपने आप लिखा रहता है। जो भी आप खोलेंगे कभी भी फाइवर, अब अगर किसी की भी सर्विस खोलते हैं तो वहाँ पे सामने में आई विल ऑलरेडी लिखा रहेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ
I will do photo editing and remove background. मैंने यहाँ पे लिख दिया अपने गिग का टाइटल, कैटेगरी की मैं जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट सब कैटेगरी के लिए मैं जैसे जाके आपका तो कैटेगरी डिजाइन के लिए आप चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से कि आप कौन सी चीज पे जा रहे हैं। तो मैं एग्जांपल के लिए सोशल मीडिया डिजाइन ऐसे क्लिक कर देता हूँ। देन उसके बाद आपका आता है सेलेक्ट सर्विस टाइप। तो सेलेक्ट सर्विस टाइप में आप सोशल मीडिया क्या तो हेडर्स एंड कवर्स बनाएंगे, सोशल पोस्ट और बैनर्स बनाएंगे या थंबनेल डिजाइन बनाएंगे। तो मैं थंबनेल डिजाइन पे से क्लिक कर देता हूँ। तो प्लेटफॉर्म टाइप आप क्या देना चाहते हैं, तो इनमें से आप 2 ही सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप देख के सेलेक्ट करें। मैं सोशल मीडिया और ई कॉमर्स पे सेलेक्ट किया हूँ। देन उसके बाद आती है आपकी बारी सर्च टैग्स की। सर्च टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर कोई सर्विस देखनी है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे अपना फाइवर पे आएगा और लिखेगा फोटो एडिटिंग। तो फोटो एडिटिंग लिखेगा तो आपकी जो गिग है वो उसको रैंक करनी चाहिए, तो उसको पहले दिखनी चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे कौन से सर्च टैग्स यूज करेंगे अपनी पर्टिकुलर सर्विस के लिए। तो हम लोग फाइवर का ही यूज करेंगे सर्च टैग्स फाइंड करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए मैं फोटो एडिटिंग लिखता हूँ, तो हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे फाइंड सर्विस में फोटो। हमने सिर्फ फोटो लिखा है तो आप देख रहे हैं इतने सारे सजेशंस आ रहे हैं हमारे पास। फोटो एडिटिंग, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, एडोब फोटोशॉप एडिटिंग, फोटो एडिटिंग अमेजन, प्रोडक्ट फोटोग्राफी अमेजन, वेडिंग फोटो एडिटिंग, फोटोशॉप मैनिपुलेशन एंड फोटो स्टोरेज। तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा हमें पर्टिकुलर कीवर्ड और पर्टिकुलर टैग यूज करना है। तो जैसे मैं फोटो एडिटिंग पे क्लिक करूँ तो आप फोटो एडिटिंग खोलेंगे तो आपको ये सब दिखाई देगा, इतने सारे जो गिग जो पहले अपलोड हो चुके हैं। तो हमें एक सिंपल चीज देखनी है कि अगर मैं ये कीवर्ड लिख रहा हूँ फोटो एडिटिंग, तो इसमें सर्च रिजल्ट कितने आ रहे हैं, 32,770। इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, जिसमें कम कंपटीशन है या फिर जिसमें कम सर्च सर्विस अवेलेबल है, अपन उस कीवर्ड को अपने गिग में डालेंगे। तो अब हम जाएंगे फोटो एडिटिंग पे, फिर से कैसे क्लिक करेंगे तो हमें और सजेशंस दिखेंगे, जैसे वेडिंग फोटो एडिटिंग हो गया। तो अगर अपन ये डालते हैं तो देखिए इसमें सर्विस अवेलेबल कम है, तो ये टैग अपने गिग में डाल सकते हैं। तो मैं इस टैग को कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने एक्सेल शीट पे यहाँ पे क्रिएट करना सब, तो मैंने यहाँ पे एक्सेल शीट का यूज किया है। ये रहा मेरा टैग। ओके, देन उसमें कितने सर्च रिजल्ट आए हैं या फिर सर्विस अवेलेबल है। तो ऐसे ही आप अलग अलग टैग्स फाइंड करके जिसमें कंपटीशन कम है आप उसकी लिस्ट बना लीजिए और फिर उस टैग्स को अपने गिग में। तो मैंने यहाँ पे 5 टैग्स डाल लिए हैं, आप भी अपने 5 टैग्स यहाँ पे डाल लीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे प्राइसिंग पे। अब प्राइसिंग पे आ गया, तो प्राइसिंग में आप 3 टर्म्स आएगा, बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम। तो अब इसमें से अब मैं आपको समझाता हूँ बेसिक क्या होता है, स्टैंडर्ड और प्रीमियम क्या है। बेसिक जो हमारा नॉर्मल पैकेज रहेगा जिसमें अपन 5 इमेजेस एडिट करेंगे और उसमें क्या करूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बताएंगे, और ये नीचे आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे क्या क्या डिस्क्रिप्शन मतलब आप क्या करेंगे। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, रिमूव बैकग्राउंड कर रहा हूँ, एडिट बैकग्राउंड कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आता है स्टैंडर्ड हमेशा बेसिक से ज्यादा ही रहना चाहिए, तभी वो स्टैंडर्ड कहलाएगा। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, जैसे यहाँ पे 15 इमेजेस एडिट कर रहा हूँ और मैं उसमें क्या कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में रिमूव बैकग्राउंड कर रहा हूँ, एडिट बैकग्राउंड कर रहा हूँ और इंक्लूड माई डिजाइन एंड बैकग्राउंड। देन उसके बाद आता है प्रीमियम स्टैंडर्ड से ज्यादा रहना चाहिए। उसमें मैं जैसे 25 इमेजेस एडिट कर रहा हूँ और मैं उसमें रिमूव बैकग्राउंड कर रहा हूँ, एडिट बैकग्राउंड कर रहा हूँ और वही सेम इंक्लूड माई डिजाइन एंड बैकग्राउंड कर। फिर उसके बाद आता है डिलीवर आप कब करेंगे। यहाँ पे डेज आपको दिख रहा है, जैसे मैं यहाँ पे 1 डे में डिलीवर कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 2 डेज में डिलीवर कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 3 डेज में डिलीवर कर रहा हूँ। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप ये कितने दिन में डिलीवर करना चाहते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग नीचे, जैसे अगर मेरा
फोटो एडिटिंग का है तो मुझे सोर्स फाइल लगेगी, सोर्स फाइल यानी मुझे बायर्स देगा, तो मैं यहाँ पे सोर्स फाइल में तीनों में ऐसे टिक कर दिया हूँ। ठीक है, देन अपन आते हैं प्राइस पे। प्राइस जैसे मैंने डिसाइड किया, मैंने $5 से चालू किया, $5, $15 एंड $20। आपकी सर्विस के ऊपर डिपेंड कर सकता है कि आप कितना प्राइस रखना चाहते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग ऐड एक्स्ट्रा सर्विस पे। तो ऐड एक्स्ट्रा सर्विस में मैंने एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी का ऑप्शन इनेबल किया है। तो स्टैंडर्ड के लिए यहाँ पे 2 days की डिलीवरी दिखी है, जैसे मैंने यहाँ पे 2 days की डिलीवरी मेंशन की है, तो मैं यहाँ पे आई विल डिलीवर इन 1 day, अगर किसी को अर्जेंट है तो मैं उसको $5। फिर मैं उसके बाद आता हूँ प्रीमियम में। प्रीमियम में मैंने जैसे यहाँ पे 3 days की डिलीवरी, जैसे मैंने यहाँ पे 3 days की डिलीवरी लिखी है, तो अगर किसी को अर्जेंट है 1 day में चाहिए तो मैं उसका चार्ज कितना करूँगा, $10। तो ये है एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी। फिर उसके बाद आप अगर और कुछ ऑप्शन इनेबल करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पे ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है, तो मैंने इन दोनों चीज़ों को किया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे। सेव बटन में क्लिक करेंगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में। तो डिस्क्रिप्शन क्या है, डिस्क्रिप्शन हमें ये बताना है कि हम काम क्या करने वाले हैं, सर्विस हम क्या प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए आप इसको एज अ पैराग्राफ मत लिखिएगा। पैराग्राफ लिखेंगे तो सामने वाला इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा पढ़ने के लिए। तो आप अगर इसको पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। और मैं बार बार ये जो अट्रैक्शन वर्ड है, बार बार इसको क्यों बोल रहा हूँ, जब तक आपकी गिग अट्रैक्टिव नहीं रहेगी तब तक कोई इस पर क्लिक नहीं करेगा। तो हमें हमेशा यहाँ पे थोड़ा देखना है कि कैसा वो अट्रैक्टिव लग रहा है, पढ़ने में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जैसे मैंने यहाँ पे हेलो आई एम प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग सर्विसेज, बैकग्राउंड रिमूवल, चेंजिंग ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, PNG, JPEG, मोर फॉर्मेट, कन्वर्ट योर फोटो इनटू एनी फॉर्मेट, इमेज रिसाइजिंग। तो मैं करूँगा, मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लिखने के बाद आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। और अगर आपको डिस्क्रिप्शन के आइडिया चाहिए तो आप सीधा फाइवर पे सर्च करिए पर्टिकुलर गिग के बारे में। जैसे अगर मेरे फोटो एडिटिंग है तो अगर मैं फोटो एडिटिंग सर्च करूं तो मुझे इतने सारे गिग्स नजर आ रहे हैं। तो आप इनसे भी एक आइडिया ले सकते हैं, कॉपी पेस्ट मत करिएगा, बट आप आइडिया ले सकते हैं, देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से लिखना चाहिए। देन उसके बाद आते हैं हम लोग अपने रिक्वायरमेंट्स पे। तो रिक्वायरमेंट्स ये है कि आप, जैसे अगर मेरी फोटो एडिटिंग की है तो रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, सामने वाले से मुझे इमेज चाहिए तो इमेज का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, फॉर्मेट JPEG में होना चाहिए, JPG में होना चाहिए, और इमेज का साइज मोर देन 500 KB होना चाहिए। तो डिपेंडिंग ऑन योर सर्विस आप यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स अपने लिख सकते हैं। फिर रिक्वायरमेंट्स लिखने के बाद रिक्वायरमेंट्स को भी पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा। फिर उसके बाद आप इसे अपडेट कर दीजिए। जैसे मेरा ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है इसलिए अपडेट का ऑप्शन आया, आपका सेव का आएगा। आप सेव करने के बाद फिर आपको जाना है गैलरी वाले ऑप्शन में। गैलरी वाले ऑप्शन में जाएंगे तो 3 चीज दिखेगी, एक पहला इमेजेस, देन उसके बाद वीडियो एंड देन उसके बाद डॉक्यूमेंट्स। तो मैं आपको बताता हूँ इमेजेस में आपको क्या शोकेस करना है। तो प्राइमरी मतलब कि जैसे कोई अगर आपकी गिग सर्च कर रहा है तो उसको प्राइमरी इमेज क्या दिखानी है, जैसे इनकी ये दिखा रही है, इनकी ये दिखा रही है, इनकी ये दिखा रही है। तो आपको डिसाइड करने का वो प्राइमरी इमेज कौन सी लगानी है, मैंने ये वाली लगाई है। और आप साथ ही साथ और भी फोटोज डाल सकते हैं ताकि सामने वाले को और भी आप फोटोज शोकेस कर पाए। तो जैसे मैंने दूसरी फोटो ये डाली है, आप फोटोज डाल सकते हैं आपको जितनी डालनी है। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग वीडियो पे। अगर आपको वीडियो डालना है तो आप वीडियो भी डाल सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स भी डाल सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन योर सर्विस आप जो ऑप्शन यूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे के बाद आपको सेव बटन पे क्लिक कर देना है। तो सेव बटन पे क्लिक करने के बाद ये पब्लिश हो जाती है, आपको पब्लिश का ऑप्शन आएगा, आप पब्लिश दबा दीजिएगा तो पब्लिश हो जाएगी। फिर उसके बाद आप अपनी गिग को देख सकते हैं। ये गिग्स वाले ऑप्शन में जाएंगे ऊपर यहाँ पे, तो ये गिग्स पे दबाएंगे तो आप अपनी गिग को देख सकते हैं। जैसे मेरी एक्टिव गिग यही है। तो आप गिग पे आने के बाद आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, इम्प्रेशन, क्लिक्स, ऑर्डर्स एंड कैंसिलेशन। तो इम्प्रेशन क्या होता है, इम्प्रेशन में जैसे बताऊं, अगर कोई फोटो एडिटिंग सर्च मारा है, फोटो एडिटिंग सर्च करने के बाद जैसे इन लोग की मुझे गिग दिख रही है तो अगर आपकी भी दिखेगी तो आपका यहाँ पे इम्प्रेशन बढ़ेगा। ओके, देन हमारे आते क्लिक्स, मतलब कि अगर जैसे मुझे ये वाली है आई विल एडिटिंग फोटो प्रोफेशनली इन लाइटरूम, तो मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो मैंने इनकी गिग को क्लिक किया और मैं इनकी गिग को अब पढ़ूंगा। तो मैंने इनकी गिग को ऐसे देखा, ठीक है। तो क्लिक्स का मतलब यही है कि कितने लोग आपकी गिग को खोल के पढ़े हैं। देन उसके बाद ऑर्डर्स, कितने लोग ने आपको ऑर्डर प्लेस किया है, और कैंसिलेशन अगर आपने किया है और या फिर उन्होंने किया है। ओके, तो ये है फाइवर। तो यहाँ पे आप अपनी एनालिटिक्स भी देख सकते हैं। और भी ऐसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स है लाइक अपवर्क,
यहाँ पे भी आप वर्क कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर। यहाँ पे फिर दूसरी वेबसाइट आती है ट्रूलेंसर, यहाँ पे भी आप वर्क कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर। और यहाँ पे आता है पीपल पर आवर, यहाँ पे भी आप वर्क कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर। और भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं तो सर्च करके भी देख सकते हैं और उस पर वर्क भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट डाउन करके बता सकते हैं। और आप मुझे भी बताइए कमेंट करके आप कौन सी सर्विस प्रोवाइड करेंगे फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा अगर वो ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं। तो आगे भी मैं ऐसे ही लेजेंड वीडियोस लेके आऊँगा, तो आप देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।